आज हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में, जो सी लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनपुट का मतलब होता है यूजर से डेटा लेना और आउटपुट का मतलब होता है यूजर को डेटा दिखाना। सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट के लिए हम दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस का उपयोग करते हैं, प्रिंट और स्कैनफ। प्रिंट का उपयोग होता है स्क्रीन पर मैसेज या वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए। स्कैनफ का उपयोग होता है उपयोग से इनपुट लेने के लिए। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप प्रोग्राम रन करते हैं, स्क्रीन पर मैसेज आता है एंटर योर एज। यूजर कोई नंबर टाइप करता है जैसे 25 और प्रोग्राम आउटपुट देता है योर एज इज 25। टू सिंपल वर्ड्स मी। स्कैनफ इनपुट लेने के लिए और प्रिंट आउटपुट दिखाने के लिए उपयोग होता है। ये दोनों फंक्शंस सी प्रोग्रामिंग में उपयोग इंटरैक्शन का बेस बनते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का उपयोग हम प्रिंट और स्कैनफ के अंदर करते हैं ताकि कंपाइलर को पता चले हम किस टाइप का डेटा हैंडल कर रहे हैं। %d फॉर इंटीजर्स। इसका उपयोग इंटीजर वैल्यूज प्रिंट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल int age 20, प्रिंट एज %d एज। आउटपुट एज 20, %f फॉर फ्लोट वैल्यूज। ये डेसिमल नंबर्स के लिए उपयोग होता है। एग्जाम्पल फ्लोट पर 89.75, प्रिंट %f पर। आउटपुट %89.750000, %0.2f फॉर लिमिटेड डेसिमल प्लेसेस। अगर आपको सिर्फ 2 डेसिमल तक प्रिंट करना है तो ऐसे लिखते हैं प्रिंट %.2f पर। आउटपुट %89.75, %c फॉर कैरेक्टर्स। इसका उपयोग सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल कैर ग्रेड ए, प्रिंट ग्रेड %c ग्रेड। आउटपुट ग्रेड ए, %s फॉर स्ट्रिंग्स। ये वर्ड्स या सेंटेंसेस प्रिंट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल कैर नेम 20 mtech कोडिंग, प्रिंट नेम %s नेम। आउटपुट mtech कोडिंग, %lf फॉर डबल वैल्यूज। जब आपके पास लार्ज या प्रेसाइज डेसिमल वैल्यू होती है तो %lf का उपयोग होता है। एग्जाम्पल डबल पाई 3.1415926535, प्रिंट वैल्यू ऑफ पाई %lf पाई। आउटपुट वैल्यू ऑफ पाई 3.141593, %u फॉर अनसाइंड इंटीजर्स। ये नेगेटिव नंबर्स के बिना सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स प्रिंट करता है। एग्जाम्पल अनसाइंड int num 50, प्रिंट अनसाइंड नंबर %u num। आउटपुट अनसाइंड नंबर 50। तो दोस्तों, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एक तरह से लैंग्वेज के ट्रांसलेटर जैसे होते हैं जो कंपाइलर को बताते हैं ये वैल्यू किस टाइप की है। इसलिए जब भी प्रिंट या स्कैनफ लिखो, सही फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग जरूर करो। ये छोटी सी चीज आपके प्रोग्राम के आउटपुट को बिल्कुल सही बना देती है। हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे सी लैंग्वेज में मल्टीपल इनपुट्स कैसे लिए जाते हैं। मतलब एक प्रोग्राम में यूजर से एक से ज्यादा वैल्यूज एक साथ कैसे इनपुट करते हैं। लाइन 1 इंक्लूड। ये लाइन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड करती है।
इसके बिना हम प्रिंट और स्कैन फंक्शंस का उपयोग नहीं कर सकते। लाइन 2 int में ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। हर सी प्रोग्राम में एक मैं फंक्शन होता है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। लाइन 3 int a b, यहां हमने डू इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए a और b। इनमें यूजर के इनपुट वैल्यूज स्टोर होंगी। लाइन 4 प्रिंट एंटर टू नंबर्स, ये लाइन स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करती है एंटर टू नंबर्स। इसे यूजर को पता चलता है कि उससे डू नंबर्स इनपुट दीन है। लाइन 5 स्कैन %d a b, ये लाइन यूजर से डू इंटीजर वैल्यूज इनपुट लेती है। %d का मतलब है पहला %d पहली वैल्यू के लिए और दूसरा %d दूसरी वैल्यू के लिए। a और b का मतलब है इनपुट वैल्यूज को वेरिएबल a और b के मेमोरी एड्रेस पर स्टोर करना। लाइन 6 प्रिंट सम %d a प्लस b, ये लाइन दोनों नंबर्स का सम कैलकुलेट करके स्क्रीन पर प्रिंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर 4 और 6 इनपुट करे तो आउटपुट होगा सम 10। लाइन 7 रिटर्न 0, ये लाइन बताता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया।